In a flowering plant, a tetraploid male plant is cross-pollinated with a diploid female plant of the same angiospermic species. What would be the ploidy of endosperm and embryo developed respectively? देखो, हम लोग को बताया है कि जो मेल प्लांट है वो कैसा है, टेट्राप्लॉइड है, यानी 4n कंडीशन में है, और जो फीमेल प्लांट है वो नॉर्मल डिप्लॉइड है, 2n कंडीशन में है। अब बोल रहा है कि अगर एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो जो बनेगा उसकी प्लॉइडी लेवल क्या होगी, ये बताना हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन है तो बहुत ईजी, बस आप लोग को बताना चाहिए कि एंडोस्पर्म कैसे बनता है और एम्ब्रियो कैसे बनता है। तो देखो, सबसे पहले तो एंडोस्पर्म की बात कर रहे हैं, तो पहले एंडोस्पर्म ही हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग को पता है ना एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एंडोस्पर्म बनता है जब एक मेल गैमीट, व्हेन वन मेल गैमीट फ्यूजेस विद द पोलर न्यूक्लियाई, राइट, पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई दो होती है ना सेंटर में, जिनको हम लोग n+1 कंडीशन कहते हैं। पोलर न्यूक्लियाई ये होती है और एक मेल गैमीट फ्यूज करता है। तो हम लोग को पता करना चाहिए कि मेल गैमीट यहाँ पे क्या होगा। जनरली मेल गैमीट कैसे होते हैं, जनरली मेल गैमीट हैप्लॉइड होते हैं, यानी n कंडीशन में होते हैं, लेकिन यहाँ पे मेल प्लांट जो है वो टेट्राप्लॉइड बोला है। कैसे बोला है, टेट्राप्लॉइड। तो इसका जो गैमीट बनेगी, देखो यहाँ पे मेल प्लांट कैसा बोला है, टेट्राप्लॉइड बोला है, यानी 4n कंडीशन में बोला है। तो अगर हम लोग मेल गैमीट बनाएंगे मियोसिस के थ्रू, तो यहाँ पे जो मेल गैमीट बनेगी वो क्या होगी, वो हैप्लॉइड यानी n नहीं होगी, वो यहाँ पे 2n होगी, इसका हाफ हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे मियोसिस होती है, राइट, तो यहाँ पे हाफ ये हो जाएगा, 2n हो जाएगा, 4n से 2n हो जाएगा। तो यहाँ पे मेल गैमीट हमारी n नहीं है, 2n है। तो अब बस हम लोग को ये कंडीशन पता है कि ऐसे ही एंडोस्पर्म बनता है ना। एंडोस्पर्म कैसे बनता है, जब एक मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करती है, और पोलर न्यूक्लियाई बीच में दो होते हैं जिनको n+n कंडीशन में कहा जाता है। तो बस मेल गैमीट यहाँ पे कितना है अपना 2n, और पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी क्या था n+n, तो यहाँ पे कितना हो गया 2n + n+n यानी 4n। तो इसका मतलब है एंडोस्पर्म तो हमारा आ गया 4n, और हम लोग चाहे तो इसी एक आंसर से ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि 4n सिर्फ एक में दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो जाहिर सी बात है सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होगा। लेकिन फिर भी हम लोग एम्ब्रियो भी देख लेते हैं। तो एंडोस्पर्म कंडीशन क्या है, 4n है, एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या है, 4n है। अब हम लोग से एम्ब्रियो की भी प्लॉइडी पूछा है, और हम लोग को पता है एम्ब्रियो कैसे बनता है। एम्ब्रियो बनता है मेल एंड फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं। तो मेल गैमीट तो हम लोग को पता है यहाँ पे 2n है, और फीमेल गैमीट क्या है यहाँ पे, देखो फीमेल की बॉडी डिप्लॉइड है, नॉर्मल जैसे होता है, डिप्लॉइड यानी 2n है। तो अगर फीमेल की बॉडी 2n है, तो इसकी गैमीट यानी जो एग बनेगा वो क्या बनेगा, n बनेगा, हैप्लॉइड बनेगा। तो बस मेल एम्ब्रियो कैसे बनेगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जब फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट से एम्ब्रियो बन जाता है। तो 2n + n कितना बन जाएगा, 3n बन जाएगा। तो ये हमारा किसकी प्लॉइडी हो गई, ये हमारी हो गई जाइगोट की भी बोल सकते हो या फिर एम्ब्रियो की। तो हम लोग का आंसर आ गया है कि एंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या रहेगी 4n, और जाइगोट या फिर एम्ब्रियो की प्लॉइडी क्या रहेगी 3n। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आने की चांसेस है, अगर पेपर अच्छा लेवल का बनेगा तब, वरना नहीं आएगा ये क्वेश्चन।